आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है, संभाल लेना शारदा। शादी के सुर्ख लाल जोड़े में बैठी इशिका खुद से ही बातें कर रही थी। होटल के नीचे से बारात की धूम सुनाई पड़ रही थी। जो गाने अक्सर दूसरे की बारात में बोर करते थे, उन्हें सुनकर आज इशिका के पैर थिरक रहे थे। तभी इशिका की दोस्त सृष्टि भागते हुए आई और उसने बहुत एक्साइटेड होकर कहा, ओ मेरी दुल्हन, बारात आ गई तेरी। ये सुनकर इशिका भागते हुए अपने रूम की खिड़की के पास गई, जहां उसकी नजर अपने होने वाले जीवन साथी देव पर गई। इसे जब भी देखती हूँ दिल की धड़कन रुक सी जाती है। कितना हैंडसम है ये लड़का, और आज तो मानो मेरी जान ही ले लेगा ये। इतना कहते हुए इशिका खुश होकर अपने रूम में ही नाचने लगी और सृष्टि को पकड़कर गोल गोल घूमने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सृष्टि कि मेरी शादी देव से हो रही है। इशिका को इस तरह नाचते देख सृष्टि ने कहा, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि अरेंज मैरिज करके कोई लड़की इतना खुश कैसे हो सकती है यार, पगली कहीं की। फिर दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। कुछ देर बाद वहाँ बीचों बीच मंडप सजा हुआ था और इशिका पूरे एक्साइटमेंट के साथ मंडप में बैठी थी। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोगों की नजरें दूल्हे को ढूंढ रही थी, जो अचानक लोगों की भीड़ में से कहीं गायब सा हो गया था। सब इधर उधर फुसफुसाकर इसी बारे में बातें कर रहे थे। वहीं इस सबसे बेखबर इशिका की नजरें सिर्फ अपने देव की एक झलक पाने के लिए तरस रही थी। तभी पंडित जी ने कहा, वर को बुलाइए, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी ने इतना कहा ही था, तभी देव सामने से चलता हुआ आया। देव को देख इशिका झट से बोली, मुहूर्त नहीं निकलेगा पंडित जी, दूल्हे राजा आ गए हैं। तभी सृष्टि उसे कोहनी मारते हुए बोली, चुप कर जा मेरी माँ, देव के घर वाले तुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। सृष्टि और इशिका आपस में बात कर ही रही थी। इतने में देव आकर इशिका के बगल में बैठ गया। इशिका देव की ओर देखकर मुस्कुराई, लेकिन देव ने अपना मुंह फेर लिया। उसके चेहरे की गंभीरता देख इशिका की मुस्कुराहट गायब हो गई। फिर सृष्टि ने इशिका और देव का गठबंधन किया और तभी पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इशिका ने धीरे से देव से कहा, बारात आने में कुछ ज्यादा ही लेट नहीं कर दिया? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नॉट फेयर। इशिका की बात का देव ने कोई जवाब नहीं दिया। देव का ये अंदाज देख इशिका ने मन में कहा, मुंह तो ऐसे लटका है जैसे इसी की विदाई होनी हो। कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए वर और वधू खड़े हो जाएं। पंडित जी की बात सुन इशिका तो झट से खड़ी हो गई, लेकिन देव अपनी जगह पर बैठा रहा। ये देख पंडित जी ने फिर से कहा, आप भी खड़े हो जाइए यजमान। पंडित जी के दोबारा बोलने का भी देव पर कोई असर नहीं हुआ। ये देख इशिका धीरे से बोली, क्या हुआ देव? इशिका की बात का देव ने कोई जवाब नहीं दिया और खड़ा हो गया। ये देख इशिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वर वधू से आगे रहेगा। इतना कहकर पंडित जी ने मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। तभी देव ने पंडित जी को रोकते हुए कहा, रुक जाइए पंडित जी। देव की बात सुन इशिका के साथ साथ शादी में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तभी पंडित जी ने फिर से कहा, क्या बात है यजमान, फेरों का मुहूर्त हो गया है, अब देरी किस बात की? फेरे होंगे, लेकिन मंत्रों के साथ नहीं, शर्तों के साथ। देव की बात सुनकर पूरे मैरिज हॉल में हंगामा मच गया। शर्तों के साथ? ये कैसी बातें कर रहा है लड़का? शादी जैसे पवित्र बंधन में शर्तें कैसी? सभी लोग आपस में खुसर फुसर कर बातें करने लगे। इतने में देव के पिता अखिल रायजादा आगे आए और उन्होंने देव की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या है देव? ये शादी है, कोई तुम्हारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं। शादी भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है पापा, 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट। देव की बात सुनकर अखिल के चेहरे के हाव भाव बदल गए, मानो देव की बातों में कोई गहरा राज छिपा था। आसपास मौजूद लोग भी ये सब देख हैरान रह गए थे। अखिल रायजादा गुस्से में बोले, चुपचाप शादी करो,
ये फिजूल की बातें घर जाकर करना। इससे पहले कि देव कोई जवाब देता, इशिका अपने होने वाले ससुर को रोकते हुए बोली, 1 मिनट अंकल, अगर देव मान रहे हैं कि ये शादी 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। फेरे मंत्रों के साथ हो या शर्तों के साथ, मैं देव के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं तैयार हूँ। इशिका की बात सुन सभी लोग चुप हो गए। तभी देव ने इशिका का हाथ पकड़ा और बोला, मेरी पहली शर्त है कि इस रिश्ते में ना तुम्हें शिकायतों की जगह मिलेगी, ना कोई सवाल करने का हक। देव की पहली शर्त सुनकर उसके पिता अखिल रायसादा एक बार फिर भड़क गए। ये क्या तमाशा है देव? ऐसी कौन सी शादी होती है जिसमें पत्नी को अपने पति से सवाल पूछने का हक नहीं होता? देव ने अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अखिल गुस्से में देव की ओर बढ़े, तभी इशिका की आवाज आई, मुझे मंजूर है। इतना कहते हुए देव ने इशिका का हाथ पकड़ा और पहले फेरे के लिए आगे बढ़ गया। पहला फेरा पूरा होते ही देव दूसरी शर्त कहने लगा, मेरी दूसरी शर्त है कि आज से तुम अपनी नहीं, मेरी मर्जी की गुलाम होंगी। तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले पर तुम्हारा नहीं, सिर्फ मेरा हक होगा। तुम्हारी जिंदगी की दिशा अब मैं तय करूंगा। जिंदगी तुम्हारी, फैसले मेरे। देव की दूसरी शर्त सुन इशिका की दोस्त सृष्टि इशिका के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, मना कर दे इशिका, जिस शादी की बुनियाद में ही गुलामी है उसमें खुलकर कैसे जिएगी तू? ये शादी नहीं, बर्बादी है। इशिका ने एक नजर सृष्टि को देखा और बिना सृष्टि की बात का जवाब दिए बोली, मुझे मंजूर है देव। इशिका के ये कहते ही दूसरा फेरा भी पूरा हो गया। मेरी तीसरी शर्त, हम केवल धर्म से पति पत्नी होंगे, कर्म से नहीं। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरी दिल की तरह मेरे कमरे में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। इस शर्त को सुन इशिका के बढ़ते कदम डगमगा गए। मंडप में खुसर फुसर शुरू हो गई। ऐसी शादी से तो अच्छा है लड़की सारी उम्र कुंवारी रहे। ये लड़की क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? लोगों की बातें सुन इशिका की आंखों में आंसू आ गए। देव उसे टोंट मारते हुए बोला, क्या हुआ इशिका? शर्त मंजूर नहीं है? मुश्किल लग रहा है तो ये शादी यहीं रोक देते हैं। मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है देव। इशिका के हामी भरते ही देव भी हैरान रह गया और तीसरा फेरा भी पूरा हो गया। मेरी चौथी शर्त, आज से तुम्हारे सपने मेरे पास गिरवी होंगे। तुम सिर्फ मेरे नाम से जानी जाओगी। ये सुन इशिका के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने अपने पिता का फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा करने की कसम खाई थी। इशिका के वो सारे सपने उसकी आंखों के आगे तैरने लगे थे कि तभी देव की आवाज से उसका ध्यान टूटा। लेकिन इस नाम के रिश्ते को सिंदूर मंगलसूत्र की पहचान कभी नहीं मिलेगी। देव की शर्तें सुनकर इशिका की नजर अपनी माँ शारदा की दी हुई सिंदूर की डिबिया पर गई। सिंदूर एक सुहागन का गहना होता है, उसकी पहचान होती है। उसकी माँ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन इशिका देव को देखते हुए अपना मन महसूस कर रह गई और गहरी सांस भरते हुए बोली, मुझे मंजूर है देव। नॉट बैड इशिका। बिना सिंदूर मंगलसूत्र के अपना नाम, अपनी पहचान सब छोड़कर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो। ऐसी भी क्या जिद इशिका। लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा देव रायजादा कितना जिद्दी है। मेरी पांचवी शर्त, अपने सपनों के साथ साथ तुम्हें तुम्हारे अपनों को भी छोड़ना होगा। एक बार तुमने रायजादा मेंशन की दहलीज पर पैर रखा, उसके बाद तुम कभी वापस अपने घर में कदम नहीं रखोगी। बस बहुत हुआ। देव की पांचवी शर्त सुन इशिका के पिता तुरंत देव के पास आए और गुस्से से बोले, तुम्हें लगता है कि तुम जैसे घटिया लड़के से शादी करने के लिए मेरी बेटी अपने परिवार को छोड़ देगी, मुझे छोड़ देगी? बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। फिर संजय ओबरॉय इशिका की तरफ मुड़े। चलो इशिका, तुम्हें ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दादू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर इशिका के पिता एक टक उसे देखने लगे। तभी इशिका ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहने लगी, क्या कोई शर्त मुझे अपने डैडू से अलग कर सकती है भला? मैं आपसे और शारदा से दिल से जुड़ी हूँ। कोई मुझे आपसे
कभी अलग नहीं कर सकता डैडू। मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके दिल में और आप मेरे दिल में। ये कहकर इशिका ने अपने पिता के आंसू पोंछे और देव की तरफ देखकर पूरे दृढ़ विश्वास से बोली, मुझे देव की ये 5वीं शर्त भी मंजूर है। इशिका की बात सुन संजय ओबरॉय की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो जानते थे कि अब इशिका नहीं रुकेगी। वो बेसुध होकर एक कोने में खड़े हो गए। 5 फेरे पूरे हो जाने के बाद देव ने गंभीर आवाज में कहा, मेरी छठी शर्त, अगर तुम्हारी किसी भी गलती की वजह से मेरे रायजादा परिवार की इज्जत पर इतनी सी भी आंच आई तो तुम मेरे बिना कहे मुझे तलाक दे दोगी। देव! इस शर्त को सुनकर देव के पिता अखिल रायजादा गुस्से में देव की तरफ बढ़े और उसे एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोले, शर्म आती है मुझे कि तुम मेरे बेटे हो देव। बस करो, बंद करो ये ड्रामा। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं ये ड्रामा अभी खत्म कर देता हूँ, लेकिन आप श्योर है ना कि ये ड्रामा बंद करना है? वैसे भी मुझे आपके सो कॉल्ड दोस्त की बेटी से शादी करने का कोई शौक नहीं। इतना कहकर देव अपना और इशिका का गठबंधन खोलने लगा, लेकिन इशिका ने देव का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है देव। इशिका की बात सुन देव के साथ साथ सभी लोग हैरान रह गए। जैसे जैसे इशिका देव की हर शर्त मानती जा रही थी, वैसे वैसे देव का चेहरा उतरता जा रहा था और उसे उसका प्लान फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। 6 फेरे पूरे हो जाने के बाद देव अपनी आखिरी शर्त की तरफ बढ़ा। सबको नजर आ रहा था कि हर शर्त के साथ देव की कड़वाहट बढ़ती ही जा रही थी। उसकी आखिरी शर्त में अब कौन सा पहाड़ टूटने वाला था, किसी को आइडिया भी नहीं था। मेरी 7वीं शर्त। रुको देव। इशिका की बात सुन पूरे मैरिज हॉल में सन्नाटा पसर गया। तभी इशिका ने कहा, मैंने तुम्हारी 6 शर्तें मानी और मैं वादा करती हूँ कि मैं सभी शर्तों को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, 7वीं शर्त तुम्हारी नहीं मेरी होगी। तुम्हारी 6 शर्तों के बदले में तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा। इशिका की बात सुन देव सोच में पड़ गया, लेकिन फिर बोला, ठीक है, कहो क्या शर्त है तुम्हारी? यही कि तुम कभी मुझे खुद से अलग नहीं करोगे, कभी खुद से दूर जाने को नहीं कहोगे। ठीक है, अगर तुम मेरी 6 शर्तें मानने को तैयार हो तो मुझे तुम्हारी शर्त भी मंजूर है। इतना कहते हुए देव और इशिका ने आखिरी फेरा लिया और दोनों एक दूसरे के साथ बंधन में बंध गए। शादी पूरी होते ही देव ने बेदर्दी से अपना गठबंधन खोला और इशिका की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी अपनी विदाई का ड्रामा करके बाहर आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर देव इशिका को मंडप के बीचों बीच अकेला छोड़कर चला गया। इशिका अपने पिता के पास गई, जो मंडप के एक कोने में बेसुध खड़े थे। इशिका ने उन्हें गले से लगा लिया। मुझे माफ कर देना डैडू, मैंने आज पहली बार आपके खिलाफ जाकर लाइफ का कोई डिसीजन लिया है। इशिका की बात सुन संजय ओबरॉय फूट फूट कर रोने लगे। तुमने ये सब क्यों किया इशिका? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर एक बार मैं देव को वो राज बता देता जिससे वो आज तक अनजान है, तो इन सब चीजों की नौबत ही नहीं आती। राज का नाम आते ही इशिका ने बड़ी संजीदगी से कहा, नहीं डैडू, आप कभी भी वो राज देव को नहीं बताएंगे। आप कभी भी मेरी दी हुई कसम नहीं तोड़ेंगे। वो राज हमेशा राज ही रहेगा। संजय ओबरॉय ने फिर से कहा, लेकिन इशिका बेटा, मैंने देव की आंखों में तुम्हारे लिए नफरत देखी है। वो तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। मैं देव की नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगी डैडू, आप देखिएगा। एक दिन आपके और शारदा के आशीर्वाद से देव इसी मंडप में मेरे साथ फिर से फेरे लेगा, मेरी मांग में सिंदूर सजाएगा और गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। इतना कहते हुए इशिका अपने पिता से बिना नजरें मिलाए सीधा मैरिज हॉल से बाहर आ गई और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रायजादा मैंशन में रात के 2 बजे इशिका अपने कमरे में सुहागरात की सेज पर बैठी अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लिए
उनसे बातें कर रही थी। मैं आज की रात के लिए कितनी एक्साइटेड थी शारदा, लेकिन देव ने मेरे नजदीक ना आने की शर्त रखकर हमारी फर्स्ट नाइट की बैंड बजा दी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम देखना आज रात वो मेरे रूम में जरूर आएगा। अब तो वाइफ हूं मैं उसकी, कब तक नाराज रहेगा भला। इतना कहते हुए इशिका की आंखों से आंसू छलकने लगे, जैसे उसे खुद भी पता हो कि वो अपना मन बहलाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देव अपने घर के लॉन में एक लड़की को गले से लगाए खड़ा था। तभी उस लड़की ने रोते हुए कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो देव? तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार करते थे ना। मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ताहिरा। देव की बात सुन ताहिरा ने कहा, प्यार मुझसे और शादी उस इशिका से? वाह देव वाह, तुमने तो साथ मरने और जीने का वादा किया था। मैं कुछ नहीं भूला हूँ ताहिरा, मैंने अपनी मर्जी से ये शादी नहीं की है। पापा ने मुझे जबरदस्ती उस इशिका के साथ बांध दिया है। तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या क्या किया इस शादी को रोकने के लिए, लेकिन मेरा हर प्लान फेल हो गया। देव की बातें सुन ताहिरा ने रोते हुए कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया देव। उस इशिका ने हम दोनों को अलग कर दिया। अब वो तुम्हारी पत्नी है और इस खानदान की बहू भी। नहीं ताहिरा, हमारी सिर्फ शादी हुई है, लेकिन इशिका को मेरी पत्नी होने का हक कभी नहीं मिलेगा। मैं उसकी लाइफ को हेल बना दूंगा। हर पल उसे एहसास दिलाऊंगा कि उसने मुझसे शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। इतना कहते हुए देव की आंखों में खून उतर आया। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और देव ने हड़बड़ाते हुए कहा, लगता है कोई आ रहा है ताहिरा, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। लेकिन देव, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम भाग चलो मेरे साथ। मुझ पर भरोसा रखो ताहिरा, मेरी पत्नी और इस घर की बहू तुम जल्द ही बनोगी। इतना कहते हुए देव ने ताहिरा के माथे को चूमा और वहां से चला गया। देव के जाते ही ताहिरा भी बस जाने वाली थी, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ लड़की। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि देव के पिता अखिल रायसादा की थी। अखिल तेजी से चलते हुए ताहिरा की तरफ आए और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोले, बेशरम लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई आज के दिन मेरे घर में अपने मनहूस कदम रखने की? ताहिरा सहमी सी आवाज में बोली, अंकल, वो मैं और देव एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। अखिल रायसादा ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारे फरेबी बाप को अच्छी तरह से जानता हूँ। आज के बाद अगर तुम मुझे दोबारा इस शहर में या देव के आसपास दिखाई दी तो मैं तुम्हारा सच देव को बता दूंगा और उसके बाद देव तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। अखिल रायसादा की बात सुन ताहिरा की बोलती एकदम बंद हो गई और वो नजरें झुकाकर चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ देव ताहिरा और अपने पिता के बीच हुई बातचीत से अनजान अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर इशिका के कमरे पर पड़ी, जिसकी लाइट्स अभी तक ऑन थी। कुछ सोचते हुए देव के कदम इशिका के कमरे की तरफ बढ़ गए। कैसी होगी इशिका और देव की पहली रात? क्या पहली रात ही देव भूल जाएगा अपनी सभी शर्तें? आखिर क्या सच्चाई थी ताहिरा और उसके पिता की? कौन से राज की बात कर रहे थे इशिका के पिता? कैसी होगी ये 7 शर्तों वाली शादी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। देव ने इशिका के कमरे का दरवाजा एक झटके से खोला और अंदर गया। इशिका बिस्तर पर सिकुड़ी हुई घुटनों को बाहों में समेटे बैठी हुई थी। इशिका अब भी शादी के जोड़े में थी और उसने घूंघट ले रखा था। उसका ये रूप देखकर देव की त्योरियां चढ़ गईं, जबकि इशिका देव को देख सोच रही थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था देव, तुम खुद को मेरे पास आने से रोक नहीं पाओगे। तभी देव के हैरत और गुस्से से भरे शब्द
इशिका के कानों में पड़े। किस बात का इंतजार है तुम्हें कि मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तुम्हें सुहागरात का तोहफा दूंगा? इशिका चुपचाप हैरानी से देव को देखती रही। उठाना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा घूंघट नहीं, बल्कि तुम्हें उठाकर अपने घर और अपनी जिंदगी से दूर फेंक देना चाहता हूँ, और सुहागरात के तोहफे के रूप में तुम्हें तलाक के कागज देना चाहता हूँ। इशिका जो मखमली और हसीन सपने बुन रही थी, वो कांच की तरह टूटकर बिखर गए और उसके जिस्म और रूह को लहूलुहान करने लगे। मुझे मजबूर करके तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन इस घर को कभी भी अपना घर समझने की भूल मत करना। बहुत जल्द मौका मिलते ही मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। फूलों से सजी सेज इशिका को यूं चुभने लगी मानो उस पर कांटे बिछे हों। इशिका ने अपना घूंघट खुद हटाया और देव की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली। जहां इशिका की आंखों में नमी थी, वहीं देव की आंखों में नफरत उफन रही थी। वैसे हद दर्जे की बेशर्म बेगैरत लड़की हो तुम, नहीं? इतना कुछ हो गया, फिर भी तुम मेरा इंतजार कर रही थी। इशिका के होंठ कांपने लगे। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर शब्द उसके लबों तक पहुंचकर ही लौट रहे थे। इंतजार का फल मिल गया। मजा आया ना? ये मजा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और एक दिन तुम खुद ये घर छोड़कर भाग जाओगी। वो दिन कभी नहीं आएगा देव। मैंने तुम्हारे साथ ना केवल 7 फेरे लिए हैं, बल्कि मैंने दिल से तुम्हारे साथ 7 जन्मों का रिश्ता भी जोड़ लिया है। अब हम 7 जन्म के साथी हैं। कोई साथी वाथी नहीं है हम, और ना ही कभी बनेंगे। मेरे लिए तुम एक मौका परस्त खुदगर्ज लड़की थी और हमेशा वही रहोगी। ये जो हमारे बीच शादी हुई है ना, वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए हुई है। समझ गई तुम? मुझसे इतनी नफरत किस लिए देव? क्योंकि हमारी शादी कोई शादी नहीं, बल्कि एक बिजनेस डील थी। तुम्हारे पापा की मदद हो सके, इसीलिए मेरे पापा ने मुझे गिरवी रख दिया। तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए मेरी ख्वाहिशों का खून कर दिया गया। इतने खुदगर्ज हो तुम लोग कि तुम लोगों ने अपनी झोलियां भरने के लिए मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया। इसीलिए नफरत करता हूं मैं तुमसे, तुम्हारे खानदान से, इस रिश्ते से और तुमसे। इतना कहकर देव गुस्से से जाने लगा। तभी इशिका ने उसे आवाज देकर रोका। सुनो। देव ठिठक कर रुक गया और इशिका को घूर कर देखने लगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्द मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगी। आज नहीं तो कल पति होने का फर्ज तुम जरूर निभाओगे और मुझे वो प्यार दोगे जिसकी मैं हकदार हूँ। वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, तो तुम मेरे कमरे में आए ही क्यों? तुम्हें ये बताने की हमारे रिश्ते को लेकर कोई गलतफहमी मत पाल लेना। इतना कहकर देव कमरे से तेज कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। इशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर भगवान ने मेरी झोली में मेरा प्यार डाला है, तो उसे मुझसे मिलवा कर भी रहेगा। मैं हर दिन, हर रात, हर घड़ी, हर पहर तुम्हारा इंतजार करूंगी देव। इशिका की वो रात जागते बीती थी, लेकिन अकेले। सुबह वो जल्दी उठ गई और तैयार होकर किचन में गई। रसोइया इशिका को देखकर चौंक गया। उसने प्यार और आदर के साथ कहा, बहू रानी, आपको शायद सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है। आप जाइए, हम चाय लेकर आते हैं। काका, मैं चाय के लिए नहीं आई हूँ। रसोइये ने चौंक कर पूछा, फिर भूख लगी है आपको? हम तुरंत कुछ बना देते हैं। आप नहीं, मैं बनाऊंगी हलवा। ये सुनकर रसोइये ने खुश होते हुए कहा, समझ गया बहू रानी, आपको मिष्ठानन बनाने की रस्म निभानी है। हाँ काका, बहू को ससुराल में पहली बार कुछ मीठा बनाना चाहिए। इशिका ने कहा और हलवा बनाने लगी। अरे, इतनी सुबह हलवा बनने की महक! ये कहते हुए इशिका के ससुर अखिल किचन में आए। इशिका को हलवा बनाते देखकर वो खुश हो गए। इशिका ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। सदा सुहागन रहो, आशीर्वाद देकर अखिल ने कहा, इशिका बेटा, कल ही तो तुम आई हो और आज रसोई में काम करने लगी। कुछ दिन आराम कर लेती। और देव अभी तक सोया है?
पता नहीं पापा। देव का जिक्र आते ही इशिका का चेहरा उतर गया था। अखिल ने इशिका का चेहरा ध्यान से देखा और पूछा, क्या बात है इशिका, देव कहाँ है? मुझे नहीं पता पापा। वो कल आए थे पर फिर रात को ही कहीं चले गए। ये सुनकर अखिल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। चला गया? कहाँ चला गया? कल रात उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अखिल की बात सुनकर इशिका की आंखें भर आई। उसने अपने आंसुओं को रोक लिया और हलवा बनाने लगी। अखिल ने रसोइया से पूछा, निर्मल, तुम्हें पता है कहाँ गया देव? नहीं मालिक, वो रात को कहीं गए थे और सुबह वापस भी आ गए थे, मगर थोड़ी देर बाद फिर बाइक लेकर चले गए। निर्मल ने बताया। अखिल ने जेब से मोबाइल फोन निकालकर देव को कॉल लगाई, मगर दूसरी ओर से कॉल रिसीव नहीं हुई। अखिल ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन देव ने फोन नहीं उठाया। तब अखिल ने गुस्से से फोन जेब में रख लिया। ये देखकर इशिका को भी बुरा लग रहा था। उसने कहा, पापा आप परेशान मत होइए, देव बिजी होंगे। ये सुनकर अखिल इशिका के पास गए और उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से बोले, बेटा, देव तुम्हें ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाएगा। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारा दिल इतना साफ है कि कोई खुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं सकता। ये सुनकर इशिका इमोशनल हो गई। अखिल ने आगे कहा, देव गुस्सैल है, मूडी है, लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं है। उसने तुमसे शादी की है तो देर सवेर वो इस रिश्ते को जरूर निभाएगा। इशिका ने रुआंसे स्वर में कहा, लेकिन पापा वो ताहिरा से प्यार करते हैं। ये सुनते ही अखिल ने भड़क कर कहा, कोई प्यार व्यार नहीं करता वो ताहिरा से। उस लड़की ने देव को अपने जाल में फंसाया है। तुम्हें देव को उस लड़की के चंगुल से निकालना होगा। अखिल ने इशिका की पीठ थपथपाई और किचन से निकल गए। जाते हुए वो सोच रहे थे, अजीब लड़का है, कहाँ गया होगा? कहीं ताहिरा के पास तो नहीं चला गया? ताहिरा के चक्कर में देव कोई ऐसा कदम ना उठा ले कि उसे बाद में पछताना पड़े। मुझे कुछ करना होगा। दूसरी ओर देव ने एक घर के सामने अपनी बाइक रोकी और बाइक से उतरकर उस घर के दरवाजे के पास भागते हुए गया। और दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगा, ताहिरा, ताहिरा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो ताहिरा, ताहिरा। तभी देव की नजर दरवाजे पर लटके ताले पर पड़ी। वो बड़बड़ाया, इतनी सुबह सुबह ताहिरा कहाँ जा सकती है, वो भी बिना बताए? तभी देव की नजर कागज के एक टुकड़े पर पड़ी जो दरवाजे के एक किनारे पर टेप से चिपका हुआ था। देव ने झपटकर वो कागज निकाला। वो ताहिरा का लिखा लेटर था। देव उसे पढ़ने लगा। इशिका के देव, तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया है। कल तक तुम मुझ पर अपनी जान लुटाते थे और अब इशिका को तुमने अपनी जिंदगी बना लिया है। वेल, तुमसे सच्चा प्यार किया है मैंने, इसलिए चाहकर भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। अलविदा इशिका के देव। लेटर पढ़ते पढ़ते देव की आंखें भर आईं। गुस्से से उसने जबड़े भींच लिए। उसने गुस्से से दरवाजे पर मुक्का मारा और चिल्लाया, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो ताहिरा? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? देव ने ताहिरा को कॉल लगाई, मगर ताहिरा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तुम अच्छी तरह जानती हो ताहिरा, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। इसीलिए इशिका को हमारे बीच से हटना ही होगा और इशिका को अपनी जिंदगी से कैसे दूर करना ये मैं जानता हूँ। दूसरी तरफ इशिका दिन भर देव के घर लौटने का इंतजार करती रही। रात के 10 बज गए। बाहर तेज बारिश हो रही थी। इशिका बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। तभी बंगले का बड़ा सा गेट खुला। देव बाइक लहराता हुआ अंदर आया। इशिका चौंक गई और भागकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, दरवाजा झटके से खुला और देव लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। किसी चीज से टकराकर वो गिरने लगा। तभी इशिका ने भागकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया।
नशे की हालत में देव ने एक हाथ इशिका के कंधे और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा और मुस्कुराया। एक पल के लिए इशिका अपना सारा दुख भूल गई। उसे लगा जैसे देव उसे अपना लेगा। मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढता फिर रहा था और तुम मेरे घर में हो ताहिरा? देव नशे में इशिका को ताहिरा समझ बैठा था। इशिका का दिल टूट गया, मगर उसने देव को अपनी बाहों में थामे रखा, वरना वो गिर जाता। अच्छा हुआ तुम अपने असली घर आ गई हो ताहिरा। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी, अपने घर से नहीं जाने दूंगा। यहाँ से कोई जाएगा तो वो है इशिका। देव ऊपरी फ्लोर की तरफ देखकर चिल्लाया, इशिका बाहर निकलो, देखो मेरी ताहिरा वापस आ गई है। अब तुम्हें इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा। तभी जोरदार बिजली कड़की। उसकी चमक में देव ने इशिका का चेहरा ध्यान से देखा और उसके होश उड़ गए। तभी बिजली कड़कने की तेज आवाज गूंजी। इशिका डर कर देव से लिपट गई। बेशर्म लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? देव, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। शट अप, तुम मेरी दुश्मन हो। जब तक तुम्हारा साया भी मेरे आसपास रहेगा, मेरी ताहिरा मुझे वापस नहीं मिलेगी। इसीलिए तुम्हें अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा। ये कहकर देव ने इशिका की कलाई पकड़ी और उसे खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा। ये देख इशिका के होश फाख्ता हो गए। देव के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पापा अखिल अपने कमरे से बाहर निकले। सारे सर्वेंट्स भी तेजी से हॉल की तरफ बढ़े। अखिल चिल्लाए, रुक जाओ देव। देव के कदम रुक गए, मगर उसने इशिका की कलाई नहीं छोड़ी। पापा, आप बीच में नहीं आएंगे। मेरी शादी करवाकर आपने अपनी मर्जी कर ली, अब मैं अपनी मर्जी करूंगा। ये कहकर देव इशिका को खींच कर ले जाने लगा। अखिल तेज कदमों से आगे बढ़े और उन्होंने देव की पकड़ से इशिका की कलाई छुड़ाई और देव के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? शराब के नशे में धुत होकर घर आए हो और अपने घर की इज्जत को बेइज्जत करके बाहर निकल रहे हो। माफी मांगो इशिका से। देव गुस्से से पागल हो रहा था। वाह, मेरे साथ गलत हुआ है और मैं ही माफी भी मांगू? अरे माफी तो आपको मुझसे मांगनी चाहिए कि आपने जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवाई है जिसे मैं नापसंद करता हूँ। आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने मुझसे मेरा प्यार छीना है। देव ने आज पहली बार अखिल से इतनी ऊंची आवाज में और बदतमीजी से बात की थी। इस सदमे से अखिल के सीने में दर्द उठने लगा, मगर वो बोले, मुझे तू जो सजा देना चाहता है दे ले, मगर इशिका निर्दोष है। इशिका के साथ बुरा बर्ताव मत कर। वाह पापा वाह, बाप होने का बढ़िया फर्ज निभाया है आपने। मैं आपसे नफरत करता हूँ पापा। काश आपने मुझे पैदा ही नहीं किया होता। आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। शक्ल भी नहीं देखनी मुझे आपकी। ये सुनकर अखिल को तेज सदमा लगा, मगर देव इस वक्त गुस्से और नशे में मगरूर था। वो तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तभी अखिल के सीने में तेज दर्द उठा और वो अपनी छाती दबाए नीचे गिर पड़े। पापा! और देखते ही देखते उनकी सांसों की डोर टूट गई। उनका दाह संस्कार करने के बाद देव घर लौटा तो इशिका अपना बैग पैक करके जाने के लिए तैयार थी। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ देव, और मैं यहाँ रहकर तुम्हारा दुख और बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। इशिका अपना बैग उठाए बाहर जाने लगी। तभी देव ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, तुम्हारा इस घर में आना पापा की मर्जी थी और तुम्हारा इस घर से नहीं जाना भी उन्हीं की मर्जी है। पापा ने शरीर छोड़ने से पहले मुझसे वादा लिया है कि मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा। ये सुनकर इशिका ने रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप अपना बैग लेकर अंदर चली गई। पापा की अंतिम इच्छा के विरुद्ध वो कैसे जा सकती थी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और आज देव और इशिका की शादी की सालगिरह थी। इशिका देव का मनपसंद खाना बना रही थी। अचानक उसका जी मचलने लगा। वो भागकर वॉश बेसिन के पास गई और उल्टियां करने लगी। ओह गॉड,
इस बार मेरी डेट कैसे मिस हो गई? इशिका भागकर अपने कमरे में गई और प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो किट हाथ में पकड़े बाथरूम से निकली तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ये तो कमाल हो गया। पूरे साल भर की दूरियां बस कुछ दिन पहले मिटी और इतनी बड़ी खुशी हम दोनों के बीच आ गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब देव को पता चलेगा कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो वो मुझ पर अपना प्यार लुटाने से खुद को रोक नहीं पाएगा। इशिका बेसब्री से देव के आने का इंतजार करने लगी। देर रात तक देव घर नहीं आया तो इशिका ने उसे कॉल किया, मगर देव ने कॉल रिसीव नहीं किया। तब इशिका ने देव के बेस्ट फ्रेंड हर्ष को फोन लगाया और देव के बारे में पूछा। हर्ष ने बताया कि देव आज ऑफिस आया ही नहीं था। ये सुनकर इशिका हैरान रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इंतजार करती रही। रात के करीब 2 बजे डोरबेल बजी। डोरबेल बजते ही इशिका भागकर दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजा खोला। उसे यकीन था कि दरवाजे के बाहर देव होगा और वो देव से लिपटकर उसे खुशखबरी देगी, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने का मंजर देख इशिका के होश भागता हो गए। ऐसा क्या देख लिया था इशिका ने? कौन था दरवाजे पर? जानने के लिए सुनते रहिए भाग्य पॉकेट एफएम पर। इशिका का दिल बहुत घबरा रहा था कि अभी तक देव घर क्यों नहीं आया था। आज वो फोन भी नहीं उठा रहा था और ऑफिस भी नहीं गया था। तभी डोरबेल बजी और जैसे ही इशिका ने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देख उसके होश उड़ गए। इशिका के सामने इस वक्त देव के साथ एक लड़की खड़ी थी और उस लड़की को देख इशिका की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। ये यहाँ देव के साथ? इशिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देव के साथ घर में आई लड़की कोई और नहीं बल्कि ताहिरा थी। वो ताहिरा जो साल भर पहले कहीं गायब हो गई थी, लेकिन आज अचानक लौट आई थी और उसके साथ इशिका का डर भी। इशिका देव और ताहिरा के रिश्ते का सारा सच जानती थी, लेकिन फिर भी इशिका ने अपने सभी ख्यालों को दरकिनार किया और देव के ठीक सामने आकर बोली, तुम आज इतना लेट कैसे हो गए देव? और ये कौन है? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे साथ कोई गेस्ट आने वाले हैं। मैं कुछ तैयारी ही कर देती। कौन है ये? इशिका ने अनजान बनते हुए सवालों की बौछार शुरू की ही थी कि एकाएक देव ने इशिका की तरफ बेरुखी से देखा और तंज कसते हुए बोला, मुझसे इतने सवाल कब से करने लगी इशिका? आई थिंक यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। देव का गुस्सा देख इशिका ने बात संभालते हुए कहा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो देव? मैं तो बस। इशिका कुछ और बोल पाती उससे पहले ही देव ने इरिटेट होते हुए कहा, बस बस, कोई जरूरत नहीं है झूठी केयर करने की। शादी की शर्तें भूल चुकी हो। ताहिरा के सामने देव की ये कड़वी बातें सुनना इशिका के लिए जहर से कम नहीं था, लेकिन वो करती भी क्या। आखिर उसने बेशर्म बनकर ताहिरा के सामने कुछ ना बोलना बेहतर समझा। मुझे सब याद है देव, डोंट वरी। ये सुनकर देव ने इशिका को किसी नौकर की तरह ऑर्डर देते हुए कहा, गुड, वेरी गुड। तो फिर जरा ताहिरा का ये सामान मेरे रूम के बगल वाले गेस्ट रूम में रखवा दो और ताहिरा को उसका रूम दिखाओ। देव की बातें सुनकर वहां खड़े नौकर भी इशिका की तरफ देखने लगे। इशिका ने इसे कड़वा घूंट समझकर पी लिया, क्योंकि उसके मन में इस वक्त एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये ताहिरा यहाँ करने क्या आई है? ये तो चली गई थी ना, और देव ने भी साल भर से इसका नाम नहीं लिया था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये सोचते हुए इशिका गेस्ट रूम की तरफ बढ़ने लगी। ताहिरा भी पीछे पीछे आ गई। इशिका ने कमरे के अंदर आते ही लाइट ऑन की और जैसे ही वो पीछे घूमी तो उसने देखा कि ताहिरा ठीक उसके पीछे चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए खड़ी थी। इशिका से अब रहा नहीं गया और उसने सीधा ताहिरा से सवाल करना बेहतर समझा, क्यों आई हो हमारी जिंदगी में वापस? ताहिरा ने तैश से इशिका को जवाब दिया, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे पति ने नहीं बताया? ये कहकर ताहिरा ने अपना हैंडबैग बेड पर उछाला और खुद किसी महारानी की तरह बेड पर पसर गई और फिर इशिका पर तंज कसते हुए बोली, यार
तुम शक्ल से तो इतनी बेचारी नहीं दिखती, पर अपनी लाइफ में तो तुम लाचार ही हो। इशिका आंखों में गुस्सा लिए उसे देखती रही, क्योंकि देव से सवाल पूछना तो उसके लिए मुमकिन नहीं था। ताहिरा फिर बातों में थोड़ा और जहर घोलते हुए बोली, आई एम श्योर कि तुम्हें नहीं पता देव मुझे यहाँ क्यों लाया है, लेकिन कितने अजीब पति पत्नी हो यार तुम, आपस में बात नहीं करते क्या? ताहिरा के इस तंज से इशिका का खून खौल उठा और साथ ही अपनी शादी पर सवाल उठता देख उसका मन हुआ कि वो ताहिरा का मुंह तोड़ दे, लेकिन इशिका ने बिना कुछ बोले बाहर जाना बेहतर समझा। तभी ताहिरा ने कुछ ऐसा कहा कि इशिका शॉक्ड रह गई। देव ने नहीं बताया तो चलो मैं बता देती हूँ। गुड न्यूज है, आई एम प्रेग्नेंट। ताहिरा के मुंह से ये बात सुनकर इशिका को धक्का लगा। वो तेजी से पीछे मुड़ी और ताहिरा को घूरने लगी। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे थे, जिसे देखकर ताहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, देव भी ऐसे ही चौंका था, फिर उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और देखो ना कितना केयरिंग है, मुझे यहाँ ले आया। बोला देव रायजादा के बच्चे की होने वाली माँ तो इसी घर में रहेगी। इशिका चौंकते हुए बोली, कितनी घटिया बातें मत करो ताहिरा, मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? बोलो। इशिका को यूं चौंकते हुए देख ताहिरा के चेहरे की मुस्कान आसमान के चांद की तरह बड़ी होने लगी, जिससे ये बात साफ हो गई कि वो जो भी कह रही थी वो सब सच था। इशिका इसके बाद बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर चल दी। वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक बार फिर ताहिरा ने उसे टोका और कहा, बाहर जा ही रही हो तो दरवाजा बंद कर देना और घर में फ्रूट्स हो तो भिजवा देना, बच्चे के लिए हेल्दी होता है। इशिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने धड़ाम से गेस्ट रूम का दरवाजा बंद किया, फिर तेज कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चल दी। इशिका को अब भी ताहिरा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके शब्द अब भी इशिका के कानों में गूंज रहे थे। इशिका जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपने कमरे में पहुंची और ड्रेसिंग टेबल की दराज से अपनी प्रेगनेंसी किट निकाली और उसे देखने लगी। अब इशिका से रहा नहीं गया और वो किसी पेड़ से टूटी डाली की तरह बेसुध होकर जमीन पर बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्यों, आखिर क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? दे, हमारी शादी दुनिया के लिए, हमारे घर वालों के लिए सौदा थी, लेकिन मैंने तुमसे कभी सौदेबाजी नहीं की, बस तुमसे प्यार किया था। इशिका के आंसू उसके दर्द की दास्तां को बयां कर रहे थे। एक पत्नी आज पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में ढहती नजर आ रही थी। कुछ देर उसे ये भी होश नहीं रहा कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर प्रेगनेंसी किट पर पड़ी तो मानो उसे एकाएक होश आ गया। वो अपने आंसू पोंछते हुए मजबूती के साथ खड़ी हुई और बोली, देव रायजादा, अब तक जो तुमने किया मैंने सब सहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन अब मैं एक माँ हूँ, तुम्हारी चाबी की गुड़िया नहीं जो तुम्हारी शर्तों पर नाचेगी। ये कहकर इशिका उठी, लेकिन तभी उसके मन से सवालों की बौछार हुई, मानो उसकी अंतरात्मा को उसके इस बदले स्वरूप का अंदाजा ना हो। चाबी की गुड़िया ही तो हूँ मैं, और चुप नहीं रहूंगी तो क्या करूंगी? क्या बताऊंगी देव को कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ? ये कहकर इशिका ने घबराकर अपने पेट पर हाथ रखा। नहीं, मैं देव को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। अब मैं वो करूंगी जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। जहाँ एक तरफ इशिका ने खुद को संभाल लिया था, वहीं दूसरी तरफ इशिका की प्रेगनेंसी से अनजान देव डाइनिंग हॉल में बैठकर ताहिरा के साथ ठहाके लगा रहा था। इशिका अपने कमरे से बाहर निकलकर उन दोनों को अनदेखा कर रसोई की तरफ बढ़ गए, मानो अब इशिका के लिए वो दोनों मौजूद ही नहीं थे। इशिका जैसे ही रसोई में गई, वहां का मंजर देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि वहां कोई नौकर नहीं था। इशिका ने बाहर आकर घर के नौकरों को पुकारते हुए कहा, सुखबीर, वीणा, कहाँ हैं आप सब? इशिका को यूं परेशान देखकर देव के दिल को जैसे राहत पहुंची और वो कुर्सी से खड़ा होकर तेज आवाज में बोला,
कोई नहीं है यहाँ। मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। तुम्हें तो पता चल ही गया होगा ताहिरा प्रेग्नेंट है, और मैं नहीं चाहता कि उसके खाने पीने में कोई भी लापरवाही हो। तो आज से तुम ताहिरा का ख्याल रखोगी। देव का ये बर्ताव इशिका पहले भी देख चुकी थी, लेकिन ताहिरा के सामने बेइज्जत होना उसे नागवार गुजरा और उसने देव को उसी के लहजे में जवाब देते हुए कहा, मैंने फेरे तुमसे लिए हैं, ताहिरा से नहीं, और ना ही उन 7 शर्तों में ताहिरा की खिदमत करना शामिल था। तो मैं ये नहीं करूंगी। बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा घर है इशिका। इशिका ने भी आज चुप ना रहने की कसम खा ली थी। उसने देव की बातों को सिरे से नकारते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी कानूनी पत्नी होने के नाते ये मेरा भी घर है, तो उस लिहाज से मेरा भी ये फैसला है कि ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। इशिका ने आज तक देव से ऐसे बात नहीं की थी। उसका इस तरह बोलना खुद देव के लिए किसी शौक से कम नहीं था। इशिका की बात सुनकर देव आग बबूला हो गया और वो अपने हाथ में पकड़े पानी के ग्लास को लेकर इशिका के पास गया। वो गुस्से में उसे इशिका के ऊपर फेंकने ही वाला था। उससे पहले ही इशिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे झटक दिया और चिल्लाते हुए कहा, हाथ संभाल कर देव, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई गूंगी गुड़िया नहीं जिसे गुस्से में तुम तोड़ दोगे। अपनी ये बदतमीजी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना, मेरे साथ नहीं। तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? देव इससे पहले कुछ और बोल पाता, उससे पहले इशिका ने देव से ऊंची आवाज में कहा, बस देव बस, बहुत हुआ, पर अब बस। आज तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम मेरे साथ नहीं थे, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन तुमने इसके साथ नाजायज संबंध बनाए और इसे हमारे घर ले आए। ये तुमने बहुत गलत किया, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। देव एक टक इशिका को देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इशिका उससे ऐसे बात कर सकती है। वहीं ताहिरा ने रोना शुरू कर दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। जब तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत नहीं करती तो मेरे साथ न जाने कैसा सलूक करेगी। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी मैं कौन हूँ तुम्हारी, आखिर बीवी तो वो है, मैं तो बस। ताहिरा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही देव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसे अपने सीने से लगाकर इशिका की तरफ मुड़कर तेज आवाज में बोला, ये घर मेरा है और यहाँ वो रहेगा जिसे मैं चाहूंगा, इसीलिए ताहिरा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इशिका के दिल में देव के ये शब्द तीर की तरह चुभे, लेकिन अपने चेहरे पर एक भी शिकन ना लाकर इशिका ने तेज आवाज में देव से कहा, तुम और तुम्हारी ताहिरा यहाँ रह सकते हो, लेकिन इसके बाद मुझे अपनी एक शर्त तोड़नी होगी। इशिका के मुंह से शर्तों की बात सुनकर देव के कान खड़े हो गए। मैं अपनी शादी का 7वां वचन तोड़ती हूँ, जिसमें मैंने तुमसे वचन मांगा था कि तुम मुझे कभी खुद से दूर जाने के लिए नहीं कहोगे। आज मैं खुद वो वचन तोड़कर तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए देव रायजादा। इशिका के मुंह से डिवोर्स शब्द सुनकर ताहिरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वहीं देव इशिका के इस बदले स्वरूप को झेल नहीं पाया और चिढ़ते हुए बोला, जानता था मैं, एक दिन तुम खुद मुझसे डिवोर्स मांगोगी। मिल जाएगा तुम्हें डिवोर्स भी, लेकिन कहने और होने में वक्त लगता है। तो जाओ जाकर खाना बनाओ, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। देव की बात सुनकर इशिका के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और वो अपने फोन में देखकर बोली, 1 मिनट। इतना कहकर इशिका अपने कमरे में चली गई। देव इशिका के तेवर देखकर हैरान था। उसकी नजर अभी भी जाती हुई इशिका पर टिकी थी। तभी ताहिरा ने फिर से रोना शुरू कर दिया। देव होश में आया और उसने जल्दी से ताहिरा को एक कुर्सी पर बैठा दिया। देव से इतना प्यार पाकर ताहिरा फूली नहीं समा रही थी, लेकिन देव के दिल में अजीब सा तूफान हिलौरे मार रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और इशिका देव के पास आकर बोली, बस कुछ देर में यहाँ डिवोर्स पेपर्स आ जाएंगे। इस बात ने एक पल के लिए देव के चेहरे का रंग बदल दिया। तब तक मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे डिवोर्स के बदले कुछ चाहिए। इशिका के मुंह से कुछ मांगने की बात सुनकर देव हंसने लगा
और बोला, मुझे तो पता ही था कि तुम अपने बाप की तरह लालची हो, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बात से इशिका का टूटा दिल दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान बिखेरी। कुछ ज्यादा नहीं, बस ये घर चाहिए जिस घर में मैं बहू बनकर आई थी। देव इशिका की बात सुनकर हैरान था। उसने अपने मन में कहा, सिर्फ घर? इस घर की कीमत तो 6-7 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। ये तो कितना कुछ मांग सकती थी, पर सिर्फ घर क्यों? जहां देव इशिका की बात से हैरान था, वहीं दूसरी तरफ ताहिरा के चेहरे पर परेशानी आ गई। उसने जल्दी से कुर्सी से उठते हुए देव से कहा, नहीं देव, ये घर तुम्हारा है, तुम इसे इशिका को नहीं दोगे। देव ने ताहिरा को आंखों से चुप रहने का इशारा किया और इशिका से बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, ये घर तुम्हारा हुआ। देव की मंजूरी के बाद इशिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। ताहिरा जल्दी से बोली, ये घर तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है देव। तुम ये घर इशिका को कैसे दे सकते हो? तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। ताहिरा को परेशान देख देव ने उसे समझाया, ताहिरा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। मेरे पास और भी कई घर हैं। रही बात पापा की, तो वो हमेशा मेरे साथ है। वैसे भी कोई डिवोर्स नहीं होने वाला। ये इशिका का कुछ देर का ड्रामा है बस। अभी देव ने ये कहा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और देव ने घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? देव आगे बढ़ता, उससे पहले इशिका भागते हुए आई और उसने दरवाजा खोला। सामने देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने वहां मौजूद आदमी से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, आपने इतना अर्जेंटली सब हैंडल कर लिया। इतनी जल्दी डिवोर्स के पेपर तैयार कर दिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। वहीं देव हैरान था कि इस वक्त कौन हो सकता है। तभी इशिका ने डिवोर्स के पेपर्स को मजबूती से पकड़ा और उन पर अपने साइन कर दिए। इसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इशिका देव के सामने जाकर खड़ी हो गई और हाथ में पकड़े कागज उसके मुंह पर दे मारे। इन पेपर्स पर साइन करो और मुझे इस नाम की शादी से आजाद करो। ये देखते ही देव के चेहरे का रंग बदल गया। क्या देव कर देगा डिवोर्स के कागज पर साइन या उठाएगा कोई और कदम? क्या इशिका और ताहिरा एक दूसरे को पहले से जानती हैं? जानने के लिए सुने अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस वक्त रायजादा मैंशन में एक तूफान आया हुआ था, जहां देव की गर्लफ्रेंड और बीवी दोनों प्रेग्नेंट थी। जहां एक तरफ इशिका अपने प्रेग्नेंट होने की खबर देव से छिपाकर उससे डिवोर्स की मांग कर चुकी थी, वहीं देव इशिका के इस बदले बर्ताव से हैरान था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो तब हुआ जब आधी रात को इशिका ने डिवोर्स के पेपर्स उसके मुंह पर दे मारे तो उसने चिल्लाते हुए इशिका से कहा, What the hell? तुम्हारी ये जुर्रत? लेकिन इस बार इशिका ने चुप ना रहकर देव की ही तरह ऊंची आवाज में उससे कहा, आवाज नीचे। भूलो मत देव, अब ये मेरा घर है। इन पेपर्स पर साइन करो और अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से निकलो। देव इशिका को जवाब देने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी ताहिरा बीच में आ गई और सारे पेपर्स लेकर देव को मनाते हुए बोली, जाने दो बेबी, इसकी बातों पर ध्यान मत दो और पेपर्स पर साइन करो। देव ने ताहिरा की बात को नजरअंदाज नहीं किया और इशिका से पेन लेकर कागजात पर साइन करते हुए बोला, अच्छा हुआ जो तुमने डिवोर्स खुद मांग लिया और मुझे ये नाम के रिश्ते से आजाद कर दिया। मेरा दम घुटता था तुम्हारे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। इसके बाद देव ने ताहिरा की ओर देखा। ताहिरा देव के डिवोर्स से खुश थी, पर इनकी खुशी पर रोक लगाते हुए इशिका ने पेपर्स हाथ में लेते हुए कहा, डियर एक्स हस्बैंड, लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। मैंने कहा था पेपर साइन करो और निकलो यहाँ से। देव के माथे पर शिकन दौड़ गई, लेकिन उसने कुछ सोचते हुए इशिका को घूर कर कहा, दिखा दिया ना अपना असली रंग, अपना असली चेहरा। कोई बात नहीं, मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम्हें सिर्फ पैसे और ऐशो आराम से मतलब है। रखो तुम इस घर को, मैं जा रहा हूँ। देव की इस बात ने इशिका के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसे वो 1 साल पुराना वक्त याद आ रहा था जब देव ने
इशिका को इस घर से जाने से रोक लिया था, लेकिन आज इशिका उसे किसी कीमत पर रोकना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद देव और ताहिरा अपने सूटकेस के साथ हॉल में आए जहां इशिका मौजूद थी। देव ने एक बार चारों तरफ नजर घुमाकर अपने घर को देखा। देव चलने को ही हुआ कि उसकी नजर ताहिरा पर पड़ी, जो उदासी के साथ वहां खड़ी थी। ताहिरा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें इससे भी बड़ा घर लेकर दूंगा। वैसे भी इशिका ने मेरे घर को बहुत अच्छे से संवारा और संभाला है, तो उसकी कीमत उसे देने में मुझे कोई हर्ज नहीं। लेकिन ताहिरा के मंसूबे क्या थे, इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं था। ताहिरा ने देव का हाथ पकड़ा और उदासी भरा चेहरा लेकर कहा, देव, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम मुझे इससे 100 गुना ज्यादा बड़ा घर ले दोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। देव और इशिका हैरानी से ताहिरा की बात सुन रहे थे। ताहिरा आगे बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने पापा की आखिरी निशानी इसे दे दो। इस घर से तुम्हारी यादें जुड़ी हैं, तुम्हारे पापा के साथ बिताए पल यहाँ है। तुम दूसरा घर इशिका को दे दो, लेकिन इस घर को अपने पास रख लो। ताहिरा की बातों में छिपी साजिश की बू को देव नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इशिका ताहिरा को जानती थी। मगर अब मानो उसने देव से कुछ ना बोलने की कसम खा ली थी। तभी देव ने साफ साफ कहा, देव रायज़ादा जब एक बार किसी को कोई चीज दे देता है, फिर उसे वापस नहीं लेता। फिर देव ने इशिका की तरफ देखा, जिसने देव को इग्नोर करते हुए अपनी घड़ी की तरफ देखा, जिसका मतलब साफ था कि इशिका देव को यहाँ से निकल जाने के लिए कह रही थी। देव तेज कदमों के साथ अपने घर से बाहर निकल गया। ताहिरा उसके पीछे पीछे जाती हुई इशिका के सामने आकर रुक गई। बहुत कोशिश की थी ना तुमने मेरे देव को मुझसे छीनने की, लेकिन देख लिया अपनी करनी का अंजाम। देव सिर्फ मेरा है और वो मेरा ही रहेगा। याद रखना, ये 1 साल, जैसे 1 साल में मैंने उसे तुमसे छीना है, ठीक उसी तरह ये घर भी मैं तुमसे छीन लूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन इस बार इशिका ने चुप ना रहकर ताहिरा को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, देव को किसने किससे छीना है ये तो तुम भी जानती हो। कहो तो बता दूं देव को ये सच। ताहिरा इशिका का ये रूप देखकर सकपका गई और इशिका को घूरते हुए घर से बाहर निकल गई। इशिका ने खिड़की से देव और ताहिरा को जाते हुए देखा। और इसके बाद अपने खाली घर को देखने लगी। अब तक उसने अपने जिन इमोशंस को दबाया हुआ था, अब उन्हें रोक पाना मुश्किल था। इशिका फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी नजर देव के कमरे की तरफ पड़ी। इशिका के कदम एकाएक उसके कमरे की ओर बढ़ चले। देव के कमरे में लगी उसकी तस्वीर देखकर इशिका को वो लम्हे याद आने लगे जब उसने पहली बार देव को देखा था। इशिका कुछ पल के लिए अपनी यादों में बह चली थी। उसे अपना 17वां साल याद आ गया, जब उसकी लाइफ में एक तरफा प्यार ने दस्तक दी थी। 17 साल की इशिका और उसके दोस्त शहर के बाहर बने एक रिजॉर्ट में बर्थडे पार्टी कर रहे थे। इशिका अपने ग्रुप की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिससे हर लड़का दोस्ती करना चाहता था, लेकिन इशिका ने कभी किसी को भाव नहीं दिया। इशिका अपनी मस्ती में चूर थी। तभी इशिका की बेस्ट फ्रेंड सृष्टि को अस्थमा अटैक आया। एक लड़का भागता हुआ इशिका के पास पहुंचा और हड़बड़ाते हुए इशिका से बोला, आप ही इशिका हैं? इशिका ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मुझे आपके दोस्तों ने यहाँ भेजा है। वहाँ आपकी दोस्त सृष्टि को अस्थमा अटैक आया है, उसे सांस नहीं आ रही। क्या आप गाड़ी से उसका पंप ले आओगी? ये सुनते ही इशिका के होश उड़ गए और उसने घबराकर पूछा, क्या? कहाँ है सृष्टि? मुझे अभी उसके पास लेकर चलो। इशिका वहाँ से चलने को हुई थी कि उस लड़के ने इशिका को रोकते हुए कहा, देखो इशिका, सृष्टि को जल्दी पंप चाहिए, इसलिए तुम कार से पंप लेकर आओ। मैं यहीं दरवाजे पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उस लड़के की बातें इशिका को अजीब तो लगी, लेकिन उसने ज्यादा ना सोचकर उस पर यकीन करना बेहतर समझा और वहाँ से तेज कदमों के साथ निकल गई। पार्टी से निकलकर
इशिका सीधे पार्किंग में पहुंची और भागते हुए अपनी गाड़ी के पास जाने लगी। इशिका ने गाड़ी का दरवाजा खोला और पंप ढूंढते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, मैंने कितनी बार कहा है सृष्टि से अपना पंप साथ में रखा कर, लेकिन नहीं, मजाल है जो मेरी बात सुन दे। लेकिन ये पंप है कहाँ? अरे कहाँ गया? हाँ, ये रहा। पंप मिल जाने के बाद इशिका ने राहत की सांस ली और वो अपनी गाड़ी लॉक करने ही वाली थी कि तभी उसे किसी ने पीछे से पकड़ा और उसे जबरदस्ती रिजॉर्ट के किनारे बने पूल के पास ले गया। अंधेरा होने की वजह से इशिका ढंग से उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाई और इसी बात का फायदा उठाकर उस आदमी ने इशिका के हाथ पैर बांधकर उसे पूल में धक्का दे दिया। पानी में गिरते ही इशिका ने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। कोई मेरी मदद करो, कोई बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन वहां इशिका की चीख सुनने वाला कोई नहीं था। हाथ पैर बंधे होने की वजह से इशिका कुछ नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे वो पानी में डूबती चली गई। इस दौरान इशिका के मन में बस यही ख्याल था कि शायद ये उसका आखिरी पल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद जब इशिका की आंख खुली तो वो पूल के बाहर थी और उसके सामने एक नौजवान लड़का बैठा था जो इशिका को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इशिका ने खांसते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? जिसके जवाब में उस नौजवान लड़के ने इशिका को संभालते हुए कहा, तुम अब पूल से बाहर हो, किसी ने तुम्हें पानी में फेंक दिया था। अगर मैं वक्त पर ना आता तो शायद आज तुम। खैर, घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लाता हूँ। इशिका ने बैठते हुए कहा, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे जल्दी से अपनी दोस्त के पास जाना है, उसे अस्थमा अटैक आया है। इशिका खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो एक बार फिर अपने सामने खड़े नौजवान लड़के की बाहों में जा गिरी। इशिका ने आज तक ऐसा हैंडसम लड़का नहीं देखा था। इशिका एकटक उसकी तरफ देखती रही। इशिका अपने ख्यालों में गुम ही थी कि तभी अचानक उसके कानों में सृष्टि की आवाज पड़ी, जो भागते हुए इशिका के पास आ रही थी। सृष्टि ने इशिका को संभालते हुए कहा, इशिका, तू ठीक है ना? हमें मैनेजर ने बताया कि तू यहाँ बेहोश पड़ी है। तू यहाँ कैसे आई? इशिका ने सृष्टि को ध्यान से देखा और हैरानी से बोली, सृष्टि, तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे तो अस्थमा अटैक आया था ना? मेरे पास एक लड़का आया था और उसने कहा कि तुझे अटैक आया है और मैं तेरा पंप लेने कार के पास गई, लेकिन फिर किसी ने मुझे यहाँ पूल में फेंक दिया। इशिका की बातें सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। उसके माथे पर शिकन आ गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई अटैक नहीं आया। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। जरूर फिर से किसी ने तुझे। सृष्टि आगे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन इशिका ने उसे रोकते हुए कहा, कुछ मत बोल सृष्टि। तभी इशिका ने सामने मौजूद उस लड़के को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी और वो अब भी वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वो आगे आया। मुझे लगता है किसी ने तुम लोगों के साथ प्रैंक किया है, तो पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हो। सृष्टि जल्दी से हाँ बोलने लगी, लेकिन इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बस अब घर जाएंगे। उस नौजवान लड़के ने एक नजर इशिका को देखा जो पानी से पूरी तरह भीगी हुई थी। फिर उसने वेटर को बुलाया और हुक्म देते हुए कहा, मैडम के लिए टॉवल और एक हॉट कॉफी लाओ और डॉक्टर को भी बुलाओ। एक अनजान लड़के को इशिका की इतनी केयर करता देख सृष्टि खुश हो रही थी, लेकिन जब उसने इशिका की तरफ देखा तो इशिका के हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे। उसके चेहरे से साफ था कि वो अपना दिल इस लड़के को दे चुकी थी। सृष्टि ने इशिका के चेहरे के सामने चुटकी बजाई और कहा, अरे ओ मेरी राजकुमारी, कहाँ खो गई? ये तुझसे उम्र में काफी बड़ा लग रहा है। इशिका ने सृष्टि की बात का जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, प्यार उम्र देखकर नहीं होता, वो बस हो जाता है। और तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? सृष्टि ने इशिका को छेड़ते हुए कहा, देख रही हूँ कि प्यार में डूबी हुई लड़की कैसी दिखती है। जिसके ख्याल में खोई थी उसका नाम भी पूछा। इशिका के दिल का हाल सृष्टि समझ चुकी थी।
वो अच्छी तरह जानती थी कि इशिका ने अब तक इस लड़के का नाम नहीं पूछा होगा। वो इस वक्त मैनेजर से बात कर रहा था। तभी सृष्टि ने अपने पास खड़े एक वेटर से पूछा, ये जो सर हैं ब्लैक शर्ट में, इनका नाम क्या है? क्या ये रेगुलर गेस्ट हैं? वेटर ने हंसते हुए कहा, गेस्ट? ये गेस्ट नहीं, मालिक हैं। अखिल रायजादा के इकलौते बेटे देव रायजादा। इशिका ने नाम सुनकर एक बार फिर से दोहराया, देव रायजादा। इशिका पहली नजर में ही देव को अपना दिल दे बैठी थी। लेकिन वक्त ने इशिका और देव की इस कहानी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां गुजरे हुए कल की बातें एक सपना लग रही थी। ये याद करते ही इशिका बिलक बिलक कर रोने लगी। इशिका ने देव की तस्वीर हाथ में लेकर रोते हुए कहा, मैं गलत थी देव, मैं गलत थी। मुझे लगा था कि मैं अपने प्यार से तुम्हें बदल दूंगी, लेकिन मैं गलत थी। इशिका को एक तरफ पुरानी बातें याद आ रही थी और दूसरी ओर आने वाला कल भी साफ दिख रहा था। अगले दिन अपने डिवोर्स को अंजाम तक पहुंचाने के लिए देव और इशिका कोर्ट पहुंच चुके थे, जहां देव की नजरें इशिका पर टिकी थी, जो आज और दिनों की जैसी नहीं लग रही थी। आज इशिका के चेहरे पर एक अलग चमक और कॉन्फिडेंस था, जिसे देखकर देव हैरान था। उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, इसे क्या हो गया है? आज मेरी तरफ देख भी नहीं रही। रोज तो मेरे पीछे पीछे घूमती थी, 1 मिनट के लिए मुझसे नजर नहीं हटती थी इसकी, लेकिन आज अलग ही चमक है। लगता है इशिका डिवोर्स से कुछ ज्यादा ही खुश है। कुछ देर में दोनों का डिवोर्स हो गया और जज की स्टैंप पेपर्स पर लग गई। इशिका ने एक नजर देव की तरफ देखा तक नहीं। इशिका को यूं देखकर देव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने खुद से बातचीत शुरू करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही इशिका के पास एक हैंडसम लड़का आकर खड़ा हो गया। इशिका ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो मानो उसके चेहरे पर राहत की सांस आई। वो खुशी से चहक उठी और उसे गले लगाते हुए बोली, फाइनली तुम आ ही गए। आई मिस्ड यू। इशिका जिस शख्स को देखकर इतनी खुश थी वो देव के लिए बिल्कुल अनजान था। इशिका की बात सुनने के बाद उस अनजान शख्स ने इशिका के माथे को चूमते हुए कहा, मैंने भी ये वक्त कैसे निकाला सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इशिका और उस लड़के के बीच की नजदीकियां देखकर देव के माथे पर शिकन आ गई। उसके मन में गुस्सा उभरने लगा। गुस्से के साथ साथ देव के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये लड़का है कौन? कौन था ये लड़का जिसे देखकर इशिका थी इतनी खुश? क्या ये है इशिका का कोई प्लान, या सच में है इस लड़के और इशिका के बीच कोई करीबी रिश्ता? क्या हो जाएंगे देव और इशिका अलग? जानने के लिए सुनते रहिए अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। फाइनली अब मैं आजाद हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इशिका ने एक बार फिर अपने सामने मौजूद लड़के को गले से लगाते हुए कहा। इशिका और उस लड़के के बीच की नजदीकियां देखकर देव को धक्का लगा। वो उस लड़के को नहीं जानता था। देव की शर्तों के मुताबिक शादी के बाद से ही इशिका ने अपने सारे दोस्तों और घर वालों से रिश्ता खत्म कर लिया था, लेकिन आज अचानक किसी का इशिका से इतने करीब होना देव को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इशिका की तरफ बढ़ते हुए तीखे लहजे में उससे पूछा, कौन है ये लड़का? इशिका ने घूर कर देव की तरफ देखा और फिर अचानक हंसने लगी। है कोई खास? क्यों? देव को इशिका का बदला हुआ बर्ताव किसी घाव की तरह लग रहा था, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया और तुनक कर कहा, 1 घंटा भी नहीं हुआ है हमें अलग हुए और तुम एक नए लड़के की बाहों में लिपटी हो। इशिका देव की बात सुनकर घूर कर उसे देखने लगी और फिर गुस्से में आकर बोली, तुम भूल गए क्या? तुम मेरे पति थे, अब नहीं हो। तो क्यों कर रही थी वो नाटक? 7 फेरों का, पवित्र वचनों का और वो सारी बकवास? क्या था वो सब? सही कहती है ताहिरा, अच्छा किया मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इशिका को देव की बातें सुई की तरह चुभ रही थी। जिस इशिका के चेहरे पर प्यार की ललक होती थी, आज वो अपने गुस्से से देव को घूर रही थी। पहली बात, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है देव। और दूसरी बात, 7 वचन नहीं, 7 शर्तें थी वो देव। शादी के वचन कभी नहीं टूटते, शर्तें टूट जाती हैं। हमारी शर्तों की शादी का किस्सा अब खत्म हो चुका है, तो तुम अपने रास्ते जाओ और मैं
अपने रास्ते। आज तक जो इशिका देव के आगे सहमी सहमी सी रहती थी, आज उसके मुंह से आग निकलते हुए देव से देखी नहीं जा रही थी। वो इशिका का गुस्सा, उसका रुतबा और उसके तेवर देख हैरान था। देव को खरी खोटी सुनाने के बाद इशिका ने एक बार फिर उस थोड़ी देर पहले आए लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया और वहां से आगे बढ़ने लगी। इशिका ने एक कदम ही आगे रखा था कि देव ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा, फिर उसके गालों को अपने एक हाथ से कसकर पकड़ा और दांत भींचते हुए बोला, क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने छोड़ा है मुझे? देव आगे कुछ कहता या करता, तभी दूसरी ओर से एक जोरदार मुक्का देव के मुंह पर आकर लगा। मुक्का इतना तेज था कि देव इशिका से दूर हो गया और जब उसने पलटकर देखा तो ये वार उस पर किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़के ने किया था जो इशिका से मिलने आया था, जो आंखों में अंगारे भरे देव को घूर रहा था। देव कुछ कहता उससे पहले ही वो लड़का चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इशिका के साथ ऐसा सलूक करने की? खबरदार, जो आज के बाद इशिका को नजर उठाकर देखा भी तो आंखें नोच लूंगा तुम्हारी। उस लड़के को देव पर यूं चिल्लाते देख आसपास से गुजरने वालों की नजरें भी देव पर टिक गई। देव को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ और उसने बिना कुछ सोचे उस लड़के के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। हाउ डेयर यू! तुमने देव रायजादा पर हाथ उठाया? तुम्हारा तो मैं नामो निशान मिटा दूंगा। कोर्ट में हो रही इस लड़ाई को देखकर आसपास की भीड़ वहां जुट गई। इशिका से ये सब देखा नहीं गया और उसने वकील की मदद से उन दोनों को अलग किया। फिर इशिका चिल्लाते हुए बोली, बस, बहुत हो गया, बस करो तुम दोनों। ये कोई अखाड़ा है क्या जहाँ तुम दोनों अपने दांव दिखा रहे हो? माहौल को देखते हुए दोनों शांत हो गए। वहीं इशिका देव की तरफ मुड़ी और उसके सामने गुस्से से हाथ जोड़ते हुए बोली, देव, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना, तो प्लीज अब जाओ, हमारा अब कोई राब्ता नहीं। देव को इतना कहकर इशिका ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और तेज कदमों के साथ कोर्ट के मेन गेट से बाहर चली गई। वहीं देव, जो इशिका को जाता हुआ देख रहा था, उसके बाहर निकलते ही उसने अपनी गाड़ी पर तेजी से अपना हाथ मारा और सोचने लगा कि आखिर क्यों उसे इशिका का किसी और के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। शायद डिवोर्स से ज्यादा इशिका का उस लड़के के साथ घुलना मिलना देव को दर्द दे रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? इशिका को किसी और के साथ देखना मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? यही तो चाहता था मैं, फिर क्यों? इशिका देव की हालत से अनजान उस लड़के के साथ पार्किंग में आ गई और गाड़ी में बैठ गई। तभी उसने उस लड़के के हाथ पर लगी चोट देखी और फिर उसने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए चोट पर फूंक मारते हुए कहा, कितनी चोट आई है तुम्हें? थैंक यू समीर, मेरी हेल्प करने के लिए। इतना कहते ही इशिका की आंखों में आंसू आ गए। समीर ने इशिका के आंसू पोंछते हुए कहा, अगर एक भाई अपनी बहन की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? थैंक यू बोलकर पराया कर रही हो, ये जता रही हो कि मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। इशिका ने समीर की तरफ देखकर घूरा और गुस्से से बोली, सौतेला? अगर सौतेला भाई ऐसा होता है तो भगवान करे सबको तुम जैसा सौतेला भाई मिले। मैंने तुम्हें सगे भाई से भी बढ़कर माना है समीर। अब समीर थोड़ा सीरियस होकर इशिका से बोला, अगर ऐसा होता तो तुम शादी के बाद इतनी आसानी से हमसे सारे रिश्ते ना तोड़ती। इशिका ने समीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कहती भी तो क्या? देव और इशिका की शादी के वक्त समीर लंदन में था, जिसकी वजह से देव भी समीर को नहीं जानता था। जब इशिका ने समीर को कोई जवाब नहीं दिया तो समीर समझ गया कि इशिका बहुत ज्यादा हर्ट है। इसलिए जानने के लिए उसने पूछा, ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुमने देव से डिवोर्स लेने का फैसला लिया? इशिका ने समीर की बात पर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अपने और देव के रिश्ते के लिए मैं कुछ और ही बन गई थी समीर। बदल लिया था मैंने खुद को, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझे जब पता चला कि देव की गर्लफ्रेंड उससे प्रेग्नेंट है तो मानो मेरे अंदर के आत्मसम्मान ने मुझे झंझोड़ दिया। तब लगा मुझे
देव को इस रिश्ते से आजाद कर देना चाहिए। इशिका ने समीर के सामने ताहिरा का नाम नहीं लिया था क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने ताहिरा का नाम समीर के सामने लिया तो वो भड़क जाएगा और ना जाने क्या कर देगा। वहीं ये सुनकर समीर के तो होश ही उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देव इशिका के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, लेकिन वो इशिका की ताकत बनना चाहता था, कमजोरी नहीं। वो प्यार से बोला, बिल्कुल ठीक फैसला लिया तुमने। वो कभी तुम्हारे काबिल नहीं था इशिका, मगर अब सब ठीक हो जाएगा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनते ही इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कैसा सरप्राइज? समीर ने अब एक टेढ़ी मुस्कान के साथ इशिका की तरफ देखा और फिर भाव खाते हुए बोला, सरप्राइज बताया थोड़ी जाता है, थोड़ा इंतजार करो, उसके बाद सब पता चल जाएगा। इशिका के बार बार पूछने के बाद भी समीर ने उसे कुछ नहीं बताया। जहां एक तरफ समीर इशिका को लेकर सरप्राइज देने जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देव की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर ताहिरा देव को बिना इन्फॉर्म किए घर से निकल गई। कुछ देर बाद ताहिरा ने मार्केट में अपनी गाड़ी रुकवाई और जल्दी से उतरकर अपने ड्राइवर से कहा, मुझे यहाँ कुछ काम है, आप जाइए, मैं खुद वापस आ जाऊंगी। गाड़ी के नजरों से ओझल होते ही ताहिरा ने अपने कदम मार्केट के पास बनी एक टूटी फूटी फैक्ट्री की तरफ बढ़ा लिए। ताहिरा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चोरी को अंजाम देने वहां जा रही थी। ताहिरा ने जैसे ही फैक्ट्री के अंदर कदम रखा तो उसके चेहरे की सारी शिकन गायब हो गई और वो अपने सामने खड़े शख्स को देख खुश होकर बोली, आप यहाँ मुझसे पहले आ गए पापा। उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। ताहिरा ने दौड़कर अपने पिता कमल को गले से लगा लिया, जिस पर कमल ने हंसते हुए कहा, अरे बस बस, आज अपने पापा पर इतना प्यार। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ हमें अलग हुए और तू इतनी इमोशनल हो रही है। ताहिरा ने अब अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा, आपसे मैं एक पल भी अलग नहीं रह सकती। तो फिर एक दिन तो मेरे लिए एक साल जितना है ना। ताहिरा की बात सुनकर कमल ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा मेरी बच्ची, लेकिन कभी कभी हमें एक बड़े मकसद के लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानी देनी पड़ती है ना। कमल की बात सुनकर ताहिरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आपने ठीक कहा पापा, लेकिन जिस मकसद के लिए हम दोनों को अलग होना पड़ा है, उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी मैंने इशिका से वसूल कर ली है। मैंने उसे देव की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया है। कमल ताहिरा की बात सुनकर चौंक गया और तेज कदमों से उसके पास आकर खुश होते हुए बोला, क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। तुमने उन दोनों को अलग कर दिया, लेकिन कैसे? अभी तो बस एक ही दिन हुआ था ना। ताहिरा खुश होते हुए बोली, हाँ पापा, उस इशिका ने ही मेरा काम आसान कर दिया। इससे पहले कि मैं उसे देव से अलग करती, उसने खुद ही अलग होने का फैसला कर लिया। अब तक तो दोनों का डिवोर्स हो भी चुका होगा। ताहिरा की बात सुनकर कमल खुशी से झूम उठा और ताहिरा की बलाइयां लेते हुए बोला, आज तूने मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया ताहिरा। मैंने सालों से इस दिन का इंतजार किया था। ताहिरा ने कमल की ओर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, हाँ पापा, आपने ठीक कहा। शादी वाले दिन देव के पापा ने मुझे वहाँ देख लिया था, वरना ये काम तो कब का हो जाता। कमल ने ताहिरा को समझाते हुए कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है ताहिरा। उस वक्त तेरा साल भर के लिए गायब होना देव के लिए ऐसा दर्द बन गया कि इशिका के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ती चली गई। लेकिन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए हमें एक साल इंतजार करना पड़ा। खैर, अब वो घर भी तेरा है और देव भी। कमल के मुंह से घर शब्द सुनकर ताहिरा के चेहरे का रंग उड़ गया। ताहिरा ने एक बार कमल की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोली, सब कुछ वैसा ही हुआ पापा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। कमल ने हैरान होते हुए पूछा, प्रॉब्लम? कैसी? ताहिरा ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, पापा, इशिका ने डिवोर्स के बदले रायजादा मैंशन मांगा था और देव ने उसे वो मैंशन दे दिया। ताहिरा की बात सुनकर कमल के चेहरे पर जो खुशी थी वो गायब हो गई और माथे पर शिकन आ गई। उसने ताहिरा को घूर कर देखा
और फिर उसे डांटते हुए बोला, क्या? मैंने तुम्हें कितना समझाया था, फिर भी तुमने वो घर अपने हाथ से जाने दिया? कमल की तेज आवाज सुन ताहिरा डर गई। उसे इस तरह घबराया देख कमल ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, खैर, जो हुआ सो हुआ। अब ये सोचो कि वो घर वापस कैसे हासिल करें। ताहिरा ने कमल की बात पर गर्दन हिला दी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कमल से पूछा, लेकिन पापा, ऐसा क्या है उस घर में? ताहिरा का सवाल सुनकर कमल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। ये मैं तुम्हें जल्द बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और हाँ, आइंदा देव के ड्राइवर को लेकर इस जगह के आसपास भी मत आना। आप चिंता मत करिए, मैं ठीक वैसा करूंगी जैसा आप चाहते हैं। जहाँ एक तरफ कमल और ताहिरा देव के खिलाफ साजिश रच रहे थे, वहीं इनकी साजिश से अनजान इशिका देव को हमेशा के लिए अलविदा कहकर समीर के साथ अपने घर की ओर बढ़ रही थी। लेकिन समीर ने गाड़ी घर की तरफ ना मोड़कर किसी और सड़क पर मोड़ ली, जिस पर इशिका ने हैरान होते हुए कहा, अरे समीर, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? समीर ने हंसते हुए इशिका से कहा, किसी ऐसे से मिलवाने जिसका तुम्हें सालों से इंतजार है। थोड़ी देर बाद समीर ने ब्रेक लगाया और इशिका की तरफ मुस्कुराते हुए उसे बाहर देखने का इशारा किया। और जैसे ही इशिका ने बाहर देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। क्या है समीर का सरप्राइज? आखिर क्या है कमल और ताहिरा का मकसद? क्या देव और इशिका के रास्ते हो जाएंगे हमेशा के लिए अलग? जानने के लिए सुनते रहिए अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।